गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं अलजेब्रा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में है क्या। अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो क्लास 6 के लिए क्या है, पहले हम इसका जो है आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं अलजेब्रा से, मतलब परिचय करा देते हैं अलजेब्रा क्या है। तो स्टूडेंट, जो अलजेब्रा बनता है वो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है उसमें वेरिएबल टर्म और दूसरा होता है उसमें कांस्टेंट टर्म। तो ये अलजेब्रा जो होगा उसमें दो टर्म होगा। पहला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। पहला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल टर्म। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म। तो ये जो दो टर्म है, जब ये दोनों टर्म मिलते हैं तो जाकर के हमारा अलजेब्रा बनता है, हमारा बीजगणित बनता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि कांस्टेंट टर्म है क्या और वेरिएबल टर्म है क्या। तो स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल टर्म है, ये जो वेरिएबल टर्म है उसमें क्या आता है, अल्फाबेटिक लेटर आता है। उसमें क्या आता है, अल्फाबेटिक लेटर। जैसे हम लोग ले सकते हैं A B C X Y Z, ये सब लेटर ले सकते हैं। यानी अल्फाबेट का A से Z तक का जो लेटर आता है वो आपका वेरिएबल टर्म में आता है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसमें डिजिट आता है, नंबर आता है 2 4 7 3 -1 3/4 1/2। इस तरह का जो टर्म होगा, है ना, यानी जो डिजिट्स होंगे, जो फ्रैक्शन होगा या जो नेगेटिव डिजिट होगा, वो सब कांस्टेंट टर्म में आएगा और कांस्टेंट टर्म में आएगा। और जो वेरिएबल टर्म होगा उसमें क्या आएगा, ABC X Y Z, यानी A से Z तक का जो अल्फाबेटिक लेटर आता है वो होगा। अब इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं और इसको वेरिएबल टर्म क्यों बोलते हैं, इसको जानते हैं। तो इसको कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। और फिक्स वैल्यू कहने का मतलब 2 मतलब 2 होता है, 2 मींस 2, 4 मींस 4, 5 मींस 5, और -1 मींस -1, और 1/2 मतलब 1/2। तो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, है ना। Which term has fixed value, जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। दूसरा आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म में क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है ना, ये फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता। जैसे x हो गया या y हो गया या z हो गया, तो इसका जो है वैल्यू वो फिक्स्ड नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंजेबल होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं 2x लिखा हुआ, कहीं पर देखते हैं 3x लिखा हुआ, या फिर कभी कभी हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के दौरान जब इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 0 आता है, कभी 4 आता है। तो इस तरह से क्या होता है, x का वैल्यू चेंजेबल है, ये मान बदलते रहता है। तो मान बदलने के कारण क्या है, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। तो विच टर्म हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, है ना, इट हैज चेंजेबल वैल्यू, इज कॉल्ड वेरिएबल टर्म। तो ऐसा नंबर या ऐसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल टर्म में बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक हम लोग पजल बनाते हैं। पजल जैसा ये सर्कल बना दिए, प्लस यहाँ पर 3 लिख दिए और इज इक्वल टू अगर 8 यहाँ पर कर दे, ठीक है। ये रिंग है ना, ये सर्कल है, प्लस 3 है, इज इक्वल टू 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा यहाँ टर्म लगाएं, यहाँ कौन सा टर्म लगाएं कि हमारा वैल्यू 8 आ जाए, हमारा वैल्यू 8 आ जाए। तो यहाँ हम लोग क्या चिन्ह लगाए हैं, एडिशन का। क्या चिन्ह लगाए हैं, एडिशन का। मतलब इस 3 में से कौन सा डिजिट ऐड कर दे कि हमको
5 मिल जाए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो 5 प्लस 3 करेंगे तो इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को इक्वेशन में ले जाना हो या टर्म में निकालना हो, जैसे वेरिएबल टर्म में, तो हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ये जो नंबर होगा इसके जगह हम लोग x लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर हमको निकालना था, ये हम लोग को रिजल्ट में लाना था। तो इस टर्म के जगह हम x लिख दिए, x प्लस 3 कर दिए इज इक्वल टू 8 कर देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 कर देंगे। फिर हम लोग देयरफॉर x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा 8 और प्लस 3 इधर माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसा वेरिएबल टर्म लगा करके भी हम वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, इसका रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो क्लास 6 में इस तरह का पजल दिया हुआ है और प्लस माइनस का सिंबल का इसी तरह प्रयोग किया गया है और नंबर निकालना है। तो ये तो नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं, और अलजेब्रिक जो है टर्म उसको लगा करके, जो भी वेरिएबल टर्म है उसको लगा करके भी हम लोग इस तरह से नंबर को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोग क्या जाने अलजेब्रा में, कि अलजेब्रा जो बनता है उससे किससे मिलकर के बनता है। अलजेब्रा जो बनता है वो आपका कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों के मिलने से बनता है। जैसे एक इक्वेशन लिखे, एग्जांपल में एक इक्वेशन लिख दे, जैसे 2x प्लस 3, अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारा जो ये इक्वेशन बना, तो 2x प्लस 3 ये क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, अगर कोई पूछे व्हाई, तो हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि इसमें दो तरह के टर्म है, एक हमारा क्या है वेरिएबल टर्म है और एक नॉन वेरिएबल टर्म है या कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये दोनों टर्म मिल जाते हैं तब हमारा क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट ये जो अलजेब्रा बनता है वो दो तरह के टर्म से बनता है, एक आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और दूसरा आपका वेरिएबल टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म कौन सा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड हो, 2 4 5 6, 2 मतलब 2 5 मतलब 5 हो गया। और वेरिएबल टर्म क्या, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है चेंजेबल होता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं। जैसे अल्फाबेटिक लेटर इसमें आता है टू जेड तक का लेटर, तो ये दोनों मिलकर ही एक अलजेब्रा का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जो है ये अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन में जान गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है, और किस प्रकार से हम लोग अननोन प्लस माइनस का सिंबल का इसी तरह प्रयोग किया गया है और नंबर निकालना। तो ये तो नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं, और अलजेब्रिक जो है टर्म उसको लगा करके, जो भी वेरिएबल टर्म है उसको लगा करके भी हम लोग इस तरह से नंबर को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोग क्या जाने अलजेब्रा में, कि अलजेब्रा जो बनता है उससे किससे मिलकर के बनता है। अलजेब्रा जो बनता है वो आपका कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों के मिलने से बनता है। जैसे एक इक्वेशन लिखे, एग्जांपल में एक इक्वेशन लिख दे, जैसे 2x प्लस 3, अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारा जो ये इक्वेशन बना, तो 2x प्लस 3 ये क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, अगर कोई पूछे व्हाई, तो हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि इसमें दो तरह के टर्म है, एक हमारा क्या है वेरिएबल टर्म है और एक नॉन वेरिएबल टर्म है या कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये दोनों टर्म मिल जाते हैं तब हमारा क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट ये जो अलजेब्रा बनता है वो दो तरह के टर्म से बनता है, एक आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और दूसरा आपका वेरिएबल टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म कौन सा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड हो, 2 4 5 6, 2 मतलब 2 5 मतलब 5 हो गया। और वेरिएबल टर्म क्या, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है चेंजेबल होता है।
तो उसको हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं। जैसे अल्फाबेटिक लेटर इसमें आता है टू जेड तक का लेटर, तो ये दोनों मिलकर ही एक अलजेब्रा का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जो है ये अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन में जान गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है, और किस प्रकार से हम लोग अननोन नंबर जो सर्किल में दिया हो या फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हो, तो किस तरह से अलजेब्रिक टर्म का यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, थैंक यू।